जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विपिन कुमार और आज अपन जो है भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है राष्ट्रपति शासन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है राष्ट्रपति शासन और इससे हमारे एग्जाम में जो है ठीक ठाक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है राष्ट्रपति शासन। देखो भैया, राष्ट्रपति शासन क्या होता है और राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार क्या होता है, इसके बारे में पहले अपन पढ़ेंगे। देखो भैया, जो राष्ट्रपति शासन होता है इसका जो आधार दे रखा है, इसका वह आधार दे रखा है भैया आपके दो अनुच्छेद के अंतर्गत। भैया एक अनुच्छेद है आपका 356 और भैया दूसरा अनुच्छेद है आपका 365। ये दो अनुच्छेद हैं। इन दो अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान के जो भारतीय संविधान है उसके किस प्रावधान के अनुसार जो है भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। अनुच्छेद 356 ये कहता है, जो हमारा अनुच्छेद 356 है, यह अनुच्छेद 356 ये कहता है यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, जो किसी राज्य की सरकार है जो संविधान के कानून हैं, जो संविधान के नियम हैं, उनके अनुसार नहीं चल रही है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर या बिना राज्यपाल की अनुशंसा पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसका अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो इसका अर्थ निकल के आता है कि यदि किसी राज्य की सरकार जो संविधान के बनाए गए प्रावधान हैं, जो हमारे भारतीय संविधान के कानून हैं, उनके अनुसार नहीं चल रही है और उस राज्य का राज्यपाल ये बात बताए राष्ट्रपति से, तब राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है। और दूसरी बात है कि यदि राज्यपाल ना भी बताए और राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए कि वास्तव में इस राज्य की सरकार जो है वह संविधान के जो कानून है, संविधान के जो प्रावधान है, इनके अनुसार नहीं चल रही है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और भैया दूसरा अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 365 ये कहता है यदि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश राज्य सरकारें नहीं मानती हैं या उनका अनुपालन नहीं करती हैं या पूर्ण करने में असमर्थ रहती हैं, तो इस आधार पर भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या तो वो अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाएगा भैया, या अनुच्छेद 365 के अनुसार लगाया जाएगा। और जो ये राष्ट्रपति शासन या तो अनुच्छेद 356 के अनुसार लगे या 365 के अनुसार लगे, इसे जो लगाएगा भैया वह लगाएगा भारत का राष्ट्रपति। कौन लगाएगा? भारत का राष्ट्रपति। अब बात यह आती है कि जो भारत का राष्ट्रपति है क्या वह स्वयं लगा सकता है या किसी से सलाह लेगा? या तो वो अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकता है या किसी से सलाह लेगा। तो मैं यहां इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो राष्ट्रपति शासन लगाता है वह स्वयं की इच्छा से नहीं लगाता, अर्थात स्वयं विवेक के आधार पर नहीं लगाता, वह सलाह पर लगाता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लगाता है, तो राष्ट्रपति भैया मंत्री परिषद की सलाह पर लगाता है। जो मंत्री परिषद होती है उस मंत्री परिषद की सलाह पर लगाता है। ठीक है भैया, तो पहली बात तो ये अनुच्छेद 356 365 के अनुसार लगाया जाएगा, या तो अनुच्छेद 356 के अनुसार या अनुच्छेद 365 के अनुसार लगाएगा इसे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो इसे लगाएगा वह मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर लगाएगा। अब राष्ट्रपति ने इसे लगाने की तो घोषणा कर दी, इसके बाद क्या होगा भैया? इसके बाद होता है अनुमोदन। इसके बाद जो है वह होता है भैया अनुमोदन।
अनुमोदन को हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं अनुमति, कि जब राष्ट्रपति शासन लगाने की जब घोषणा कर देगा वह, तो उसके बाद में क्या होगी, उसे अनुमोदन कराना पड़ेगा, उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। और वह अनुमति कहां मिलेगी, उसे संसद से मिलेगी। वह अनुमति जो है वह कहां से मिलेगी भैया, संसद से मिलेगी। अर्थात राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद उसे संसद से संसदीय अनुमोदन कराना पड़ेगा। अर्थात जब वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा तो उसे संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना संसद की अनुमति के वह उस राज्य में 6 माह तक लागू नहीं रह सकता। अब बात यह आती है कि जो संसद से उसे अनुमति मिलेगी वह कितने समय में मिल जानी चाहिए। तो भैया संसद से उसे अनुमति जो है वो 2 माह के अंदर मिल जानी चाहिए। 2 माह में जो है इसका संसदीय अनुमोदन हो जाना चाहिए। जो राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की थी, इस घोषणा का 2 माह के अंदर जो है संसद से संसदीय अनुमोदन हो जाना चाहिए। अब बात यह आती है कि संसद के 2 सदन होते हैं भैया, एक होता है लोकसभा और दूसरी होती है भैया राज्यसभा। तब अनुमति लोकसभा से मिलनी चाहिए या अनुमति राज्यसभा से मिलनी चाहिए या अनुमति दोनों सदनों से मिलनी चाहिए। तो भैया संविधान में इस बात का प्रावधान है कि इसको अनुमति लोकसभा से भी मिलनी चाहिए और इसको अनुमति जो है राज्यसभा से भी मिलनी चाहिए। और दोनों सदनों से इसको जो अनुमति मिलेगी भैया साधारण बहुमत से मिलेगी, साधारण बहुमत से मिलेगी। देखो भैया 2 प्रकार के बहुमत होते हैं, एक होता है विशेष बहुमत और एक होता है साधारण बहुमत। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लो कि 100 लोग हैं और अगर इनका हमें साधारण बहुमत देखना है तो साधारण बहुमत हो जाता है इसका 100/2 प्लस के 1 तो मतलब 51। तो इसे कहते हैं साधारण बहुमत, मतलब आधे से 1 मत ज्यादा। और अगर इसका हमें विशेष बहुमत देखना है तो इसका हो जाएगा वो 2/3। तो इसको काटेंगे तो ये 33 समथिंग आएगा और ये हो जाएगा तो भैया वो करीबन जो है 66%। तो इसे कहते हैं विशेष बहुमत, मतलब जो आधे से 1 मत ज्यादा तो उसे कहते हैं साधारण बहुमत और जो 2/3 होता है उसे कहते हैं विशेष बहुमत। तो इसको जो संसदीय अनुमोदन होगा वह किससे होगा भैया, साधारण बहुमत से होगा। तो इसे संसद के दोनों सदनों से जो है साधारण बहुमत से अनुमति मिल जानी चाहिए। और जब संसद के दोनों सदनों से इसे साधारण बहुमत से अनुमति मिल जाएगी तो भैया इस राष्ट्रपति शासन की जो अवधि रहती है वह अवधि रहती है 6 माह। अर्थात संसद के दोनों सदनों से अनुमति के बाद यह उस राज्य में 6 माह तक जारी रह सकता है। अब बात आती है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए जारी रह सकता है। अधिकतम अवधि की बात कर रहे हैं हम कि अधिकतम कितनी अवधि के लिए जारी रह सकता है। तो भैया उसके बारे में बता रखा है कि वह 3 वर्ष तक अधिकतम किसी राज्य में जारी रह सकता है। पर भैया संविधान में एक प्रावधान किया गया था, यहां से एक बात समझनी है, संविधान में एक प्रावधान किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। जो हमारा संविधान है इसमें एक संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978। और इस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जब ही आगे बढ़ सकता है जब वह 2 शर्तें पूरी करता है। पहली बात तो यह कि उस राज्य में या पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो। और निर्वाचन आयोग यह सलाह दे, जो निर्वाचन आयोग है भारत का जो चुनाव कराता है, वह निर्वाचन आयोग की सलाह दे कि उस राज्य में हम विधानसभा के चुनाव अभी नहीं करा सकते, अर्थात उस राज्य में विधानसभा के चुनाव कराने में हमें अभी कठिनाई है। तो अगर ये 2 शर्तें पूरी होंगी
तभी राष्ट्रपति शासन उस राज्य में 1 वर्ष के बाद आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। और अगर ये 2 शर्तें पूरी नहीं होंगी तो राष्ट्रपति शासन किसी भी हालत में उस राज्य में 1 वर्ष के बाद आगे की ओर नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूं कि मानो कि संसद से अनुमति मिली तो ये 6 माह तक लागू हो गया, 6 माह हो गए। अब 6 माह के बाद हमें आगे की ओर और बढ़ाना है, तो फिर हमें संसद से इसका अनुमोदन कराना पड़ेगा, और जब संसद से साधारण बहुमत से अनुमति मिल जाएगी तब फिर ये 6 माह के लिए लागू हो सकता है। तो पहले 6 माह के लिए लागू हो गया, फिर 6 माह के लिए लागू हो गया, तो कुल समय जो हो गया वो हो गया भैया 1 वर्ष। कितना हो गया? 1 वर्ष। अब 1 वर्ष के बाद अगर हमें आगे की ओर बढ़ाना है, अगर 1 वर्ष से हमें और आगे की ओर बढ़ाना है तो तभी बढ़ा सकते हैं जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल हो और निर्वाचन आयोग ये सलाह दे कि हम उस राज्य में विधानसभा के चुनाव नहीं करा सकते। अगर ये 2 शर्तें पूरी करेगा तभी 1 वर्ष के बाद इसे आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा इसे आगे की ओर नहीं बढ़ाया जा सकता। अब भैया बात ये आती है कि जो राष्ट्रपति शासन है जब वो किसी राज्य में लागू है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है उस राज्य पे। इसके प्रभाव के बारे में बात करें कि अगर किसी राज्य में भैया राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात तो यह समझ लेना कि अगर जैसे ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो भैया वहां की विधानसभा भंग हो जाती है। जो उस राज्य की विधानसभा है वह विधानसभा भंग हो जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है। पहली बात तो यह है कि उस राज्य की जो विधानसभा होगी वह विधानसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। अर्थात उस राज्य की जितनी भी विधायिका शक्ति होंगी वह सब कहां निहित हो जाएंगी? वह निहित हो जाएंगी संसद में। इसका साधारण सा अर्थ यह है कि जो काम अब तक उस राज्य की विधानसभा कर रही थी, राष्ट्रपति शासन लगते ही वह काम अब विधानसभा नहीं करेगी, वह कौन करेगी? संसद करेगी, क्योंकि विधानसभा तो क्या हो गई? भंग हो गई। तो यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उसकी विधानसभा भंग हो जाएगी और उस राज्य की जो विधायिका शक्ति हैं, जो कानून बनाने की शक्ति हैं, वह सब किसके पास चली जाएंगी? संसद के पास चली जाएंगी। ठीक है। अगली बात यह है कि जो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया गया है, क्या वह सही प्रकार से लगाया गया है या गलत तरीके से लगाया गया है? इसकी जांच कौन करेगा? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगा दिया हो, संविधान के नियमों का पालन नहीं किया गया हो। तो इसकी जांच कौन करेगा कि उस राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया था वह राष्ट्रपति शासन सही तरीके से लगाया गया था या गलत तरीके से लगाया गया था? तो भैया उसकी की जाती है न्यायिक समीक्षा। तो भैया उसकी न्यायिक समीक्षा की जाती है। ठीक है। और जो ये न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है राष्ट्रपति शासन के संबंध में, यह किया गया है 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया है, अगर वह राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह उस राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर सकता है। अगर गलत तरीके से लगाया गया है तो या सही तरीके से लगाया गया है, इसकी जांच करेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय या जांच करेगा आपका उच्च न्यायालय। ठीक है। देखो किस प्रकार से, या तो आपका उच्च न्यायालय करेगा या करेगा भैया आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तो ये 2 काम करेगा, ये इसकी जांच करेगा। क्या करेगा? जांच। अगर जांच में या तो ये गलत हो सकता है या भैया ये सही हो सकता है, या तो ये गलत तरीके से लगाया हुआ हो सकता है या सही तरीके से लगाया हुआ हो सकता है। अगर ये सही तरीके से लगाया है तो कोई बात ही नहीं है, ये लगातार जारी रहेगा। और अगर ये गलत तरीके से लगाया है तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय क्या करेंगे? इस राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर देंगे,
बोल देंगे कि उस राज्य से राष्ट्रपति शासन को हटाया जाए और जो वहां पर पहली विधानसभा थी, जो विधानसभा आपने भंग करी थी राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद, वह विधानसभा जो है पुनर्जीवित हो जाएगी, अर्थात जो पहली वाली सरकार थी उस राज्य में वह सरकार दोबारा आ जाएगी। क्लियर? और अगर ये गलत तरीके से लगाया गया तब ऐसा होगा, पर अगर सही तरीके से लगाया हुआ है तो वह विधानसभा भंगी रहती है। गलत तरीके से लगाया गया तो वह विधानसभा दोबारा शुरू हो जाएगी, और अगर सही तरीके से लगाया गया तो विधानसभा क्या रहती है? भंग रहती है। तो हम समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उसकी न्यायिक समीक्षा की जाती है, और न्यायिक समीक्षा के बाद में अगर यह पाया जाए कि यह गलत तरीके से लगाया गया है तो वह समाप्त हो जाता है, और सही तरीके से पाया जाए तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहता है। और यह जो किया गया है वह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। अब बात यह आती है कि इस राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की क्या प्रक्रिया है, कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, अगर इस राष्ट्रपति शासन को समाप्त करना पड़े तो इसे समाप्त करने की क्या प्रक्रिया है। तो भैया इसकी बड़ी साधारण सी प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकता है। अगर जो राष्ट्रपति ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया है तो वो जब चाहे इस राष्ट्रपति शासन को उस राज्य में समाप्त कर सकता है। इसके लिए उसे संसद से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले संसद से अनुमति लेगा और जब संसद से अनुमति मिल जाएगी तभी जाके उसको समाप्त करेगा, ना, वह कभी भी इसको समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये था भैया आपके राष्ट्रपति शासन के बारे में। एक बार अच्छे से देख लेंगे कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वह अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365 के अनुसार लगाया जाता है, और जो राष्ट्रपति शासन लगाता है वह राष्ट्रपति शासन लगाता है भैया राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर लगाता है। इसके बाद संसद से 2 माह में इसको अनुमति मिल जानी चाहिए, और जब संसद से 2 माह में इसको अनुमति मिल जाती है तो ये 6 माह तक जो है उस राज्य में जारी रहता है, और किसी राज्य में अधिकतम ये 3 वर्ष तक रह सकता है। पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि 1 वर्ष के बाद आगे की ओर हम जब ही बढ़ाएंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और निर्वाचन आयोग ऐसा बोले कि भैया हम उस राज्य में अभी विधानसभा के चुनाव नहीं करा सकते। इसका प्रभाव यह है कि विधानसभा भंग हो जाती है, ठीक है, और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यह पता करने के लिए कि जो राष्ट्रपति शासन उचित तरीके से लगाया गया है या अनुचित तरीके से लगाया गया है। यदि उचित तरीके से लगाया गया है तब तो ये जारी रहेगा, और यदि अनुचित तरीके से लगाया गया है तो जो हमारा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय या हमारा उच्च न्यायालय, उसे वहां पर समाप्त कर देगा। ठीक है, और जो राष्ट्रपति शासन है इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उसे समाप्त करने के लिए संसद से किसी भी प्रकार की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, 3-4 फैक्ट पूछ लेता है कि सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया, तो भैया पंजाब में लगाया गया। फिर पूछ लेता है कि सर्वाधिक बार कौन से राज्य में लगाया गया, तो भैया सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो राष्ट्रपति शासन है वह सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया, तो भैया आज तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है जो भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत में सर्वाधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो हमारे यहीं पे समाप्त होता है। और आपसे मैं एक बात बता देता हूँ, देखो मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ, सुबह भी मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूँ, शाम को मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें इस पर, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। और जिन भैया ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भैया जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप एक काम तो कर ही सकते हैं कि अगर आपको जो वीडियो पसंद आ रही है और लगातार आप वीडियो को देख रहे हैं तो भैया यहाँ पर एक बटन होता है शेयर का, तो उस हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप उसे फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, उसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं,
जिससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारी वीडियो पहुंचेगी और बच्चों को जो है इस पढ़ाई का क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, बच्चे घरों पर हैं, तो किस प्रकार से वो अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें, इसीलिए हमने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी इसको 10-12 दिन ही बनाए हुए हैं हमें, और 10-12 दिन में से लगातार जो है बच्चों को हम यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे तो थोड़ा हमें भी हौसला मिलेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो वास्तव में तुमको समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भैया, तो इसी के साथ जो है आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।